संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को भाजपा सामाजिक न्याय अभियान के रूप में बना रही है और कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में आज शिमला में भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की। बैठक में अंबेडकर जयंती पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई। इस मौके पर प्रदेश भाजपा महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि 13 अप्रैल को सायं सभी स्थानों पर बाबा साहब की प्रतिमाओं और चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन होगा। 14 अप्रैल की सुबह श्रद्धांजलि स्वरूप मल्यार्पण एवं पुष्पांजलि दी जाएगी। 15 से 25 अप्रैल तक प्रदेश के 17 जिलों में संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और योगदान पर चर्चा की जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश इकाई द्वारा यहाँ प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन अपने शिमला के प्रदेश कार्यालय में हो रहा है। इस कार्यशाला का आयोजन भारतीय जनता पार्टी केंद्र के निर्देशानुसार आज हुआ है। विशेष रूप से इस कार्यशाला में प्रदेश भर के लगभग 150 से अधिक हमारे वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और नीचे जिला अध्यक्ष तक के लोग उपस्थित हैं। और इस कार्यशाला का उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल 2025 को है। 13 अप्रैल 2025 यानी पूर्व संध्या से लेकर के 25 अप्रैल तक पूरे देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपने देश के लिए क्या योगदान है और उनका देश के लिए योगदान, और कांग्रेस ने पिछले 60 वर्षों में अपने शासनकाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का और संविधान का कैसे उल्लंघन किया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यानी अपमान कैसे किया है, ऐसे सारे विषय को लेकर के नीचे बूथ स्तर तक जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। वहीं इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर न केवल अनुसूचित वर्ग के नेता थे, बल्कि एक महान अर्थशास्त्री और आधुनिक भारत के संविधान निर्माता थे। उनके विचार और सिद्धांत आज भी एकता और समरसता के लिए प्रेरणा स्रोत है। लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस पार्टी ने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर को उपेक्षित किया, अपमानित किया और उनके योगदान को नकारने का प्रयास किया। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आत्मसात करते हुए भारतीय जनता पार्टी आज भी सामाजिक न्याय, समानता और समरसता की राह पर कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर, उनके जन्म उत्सव पर पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में भी उनकी जयंती को अलग अलग प्रकार से सेलिब्रेट करेगी। 13 तारीख की सायंकाल अंबेडकर जी की मूर्तियों की साफ सफाई और दीपोत्सव के रूप में उसे मनाया जाएगा और 14 तारीख की प्रातःकाल माल्यार्पण पुष्प अर्पित करते हुए हर वर्ष की भांति और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 15 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश के भिन्न भिन्न स्थानों के ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन, संविधान दोनों विषयों को लेकर संगोष्ठियों का आयोजन करने वाली है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता, संविधान के शिल्पी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित उत्थान के मसीहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक दृष्टि से भारत किस दिशा में जाना चाहिए उसके सबसे बड़े जानकारों के रूप में रहे और उस समय के सर्वाधिक शिक्षा प्राप्त करने वाले ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें कांग्रेस ने सदा अपमानित किया, प्रताड़ित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के और सदस्य बन पाए, इसमें भी देश के सामान्य नागरिकों की भूमिका ज्यादा थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यह नहीं चाहते थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रमुख शिल्पियों में से हों। और इसके बाद जो प्रारूप, जो चीजें स्पष्ट तौर के ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को दी, उनके अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए,
अपने सत्ता को बनाए बचाए रखने के लिए और सत्ता प्राप्ति के लिए अनेक अनेक परिवर्तन किए। हम उदाहरण के तौर पर एक ही विषय ले सकते हैं कि लगभग 90 बार धारा 356 का दुरुपयोग करके प्रदेश की सरकारों को डिमोलिश करने का काम कांग्रेस की नेहरू गांधी परिवार ने किया। भीमराव अंबेडकर जी नेहरू जी के कैबिनेट से क्यों उनको त्याग पत्र देना पड़ा, यह भी एक बहुत बड़ा विषय है। और इसके बाद नेहरू जी अंबेडकर जी को चुनाव में हराने के लिए उनके खिलाफ चुनाव प्रचार तक करने के लिए गए। इतना उनके प्रति जो एक नेहरू गांधी परिवार का था, उनको भारत रत्न से सम्मान भी तब किया गया जब अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी ने और 90 में मिलीजुली सरकार बनी और उनके प्रयासों से भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।